हाय नमस्कार दोस्तों, मैं एक छोटा सा वीडियो में आपको कंप्यूटर के बारे में लेके आए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कंप्यूटर के बारे में कुछ पता नहीं है और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कंप्यूटर के बारे में सब चीज़ पता है। तो हम उनके लिए लाए हैं जिनको कंप्यूटर के बारे में कुछ पता नहीं है, एक माउस क्या होता है उसके बारे में भी पता नहीं है। हाँ, तो देखते हैं वीडियो में और समझते हैं। मेरे बातों को आप समझिए। जो इंसान की बनावट होता है सेम उसी प्रकार कंप्यूटर की बनावट होता है। और जो इंसान सोच और समझ सकता है लेकिन कंप्यूटर सोच और समझ नहीं सकता है। इंसान को कोई कार्य करने के लिए या जिंदा रहने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है जो भोजन के माध्यम से मिलता है। तो कंप्यूटर को सेम उसी प्रकार उसे भी चलाने के लिए इलेक्ट्रिक का ज़रूरत होता है जो बिजली के माध्यम से चलता है। वो भी अपना एनर्जी बिजली के माध्यम से लेते हैं। चलिए, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज यानी मूलभूत कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान यानी कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी। आगे देखते हैं कंप्यूटर क्या है। तो आप अच्छे से इसे देखेंगे और मेरे बातों को समझेंगे। आप मेरे बात को समझ कर और सुनकर आप बता सकते हैं कि कंप्यूटर क्या है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को प्रोसेस करके उपयोगकर्ता को जानकारी प्रदान करती है। यह इनपुट लेता है, उसे प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। कहने का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या यंत्र है जो बिजली के माध्यम से चलता है। हम लोग भी जीवित रहने के लिए भोजन की ज़रूरत होता है ना, उसी प्रकार कंप्यूटर को चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत होती है, उसे भी एनर्जी चाहिए। तो हम किसके माध्यम से लेते हैं, बिजली के माध्यम से लेते हैं। जो डेटा को प्रोसेस करता है, डेटा मतलब कहने का मतलब हो गया कि हम उसे जो चीज़ देते हैं उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके क्या करता है, उपयोगकर्ता उपयोगकर्ता मतलब हम लोगों को वो जानकारी प्रदान करती है। यह इनपुट लेता है। इनपुट कहने का मतलब होता है कि हम जो उसे निर्देश दे रहे हैं ना उसको लेता है और उसे प्रोसेस करता है और वो मुझे क्या आउटपुट देता है। तो इससे आगे हम देखेंगे। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो निर्देश के अनुसार कार्य करता है और डेटा को प्रोसेस करके परिणाम देता है। का कहने का मतलब होता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो निर्देश के अनुसार कार्य करता है। हम उसे जो निर्देश देंगे हम लोगों को जैसे कोई निर्देश देता है कोई काम करने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं, उस निर्देश को कार्य करते हैं और कार्य करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है तो सेम उसी प्रकार कंप्यूटर भी अपना निर्देश को लेता है। कंप्यूटर को निर्देश हम लोग देते हैं और उनके अनुसार वो कार्य करता है और वो डाटा जो निर्देश दिए है उसको प्रोसेस करता है। तो जो डेटा होता है या जो निर्देश होता है उसको प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट देता है। सेम इंसान की तरह ही होता है कि इंसान को भी कोई निर्देश मिलता है कोई काम करने के लिए तो उसे करता है और वो करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो परिणाम होता है। आगे देखते हैं काम करने की प्रक्रिया यानी वर्किंग साइकिल। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को प्रोसेस करके उपयोगकर्ता को जानकारी प्रदान करती है। यह इनपुट लेता है, उसे प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। कहने का मतलब होता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बिजली के माध्यम से चलती है और जो डेटा जो निर्देश यानी जो डेटा हम डेटा को निर्देश बोलते हैं, जो हम निर्देश देते हैं उसे प्रोसेस करके उपयोगकर्ता को जानकारी देता है। उपयोगकर्ता मतलब हम लोग हो गए, हम लोग कंप्यूटर को उपयोग कर रहे हैं ना, हम लोग यूज कर रहे हैं कंप्यूटर को, तो हम उपयोगकर्ता हो गए। उपयोगकर्ताओं को जानकारी प्रदान करती है। यह इनपुट लेता है। इनपुट लेने का मतलब हो गया कि हम कंप्यूटर को जो भी निर्देश दिए हैं ना वो इनपुट के माध्यम से ही लेता है, उसे प्रोसेस करता है और जो रिजल्ट हमको देता है वो आउटपुट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। इनपुट कहने का मतलब होता है कि हम जो निर्देश दिए हैं तो निर्देश किस चीज़ से देते हैं कंप्यूटर में, तो क्या कीबोर्ड के माध्यम से लिख के देते हैं या माउस के माध्यम से देते हैं या स्कैनर के माध्यम से देते हैं या एक्स पेन के माध्यम से देते हैं। इसके माध्यम से भी हम लोग लिख सकते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। आगे आगे जो हम इनपुट दिए हैं ना
तो इनपुट को क्या करता है, प्रोसेस करता है। तो प्रोसेस क्या क्या चीज़ में करता है, सीपीयू में करता है। तो सीपीयू में प्रोसेस करने के बाद वो क्या होता है, जब हम निर्देश दिए उसे प्रोसेस किया, यानी काम करने की प्रक्रिया को प्रोसेस प्रोसेस कहते हैं। तो वो प्रोसेस किया और प्रोसेस करके हमको क्या दिया, आउटपुट दिया, यानी हमको रिजल्ट दिया। तो हमने किसी कंप्यूटर पे गाना सर्च किए, तो गाना कीबोर्ड के माध्यम से सर्च किए, ठीक है। सर्च किए तो सर्च करते ही नहीं आ जाता, उसे थोड़ा टाइम लगता है, उसे प्रोसेस प्रोसेस करता है, जो प्रोसेस सीपीयू के माध्यम से होता है। और उसे प्रोसेस करके जो गाना हम सर्च किए वो आता है तो हम क्या करते हैं, उससे बजाते हैं। तो आया तो हम देखे किस चीज़ में, मॉनिटर में, अपने स्क्रीन पे देखते हैं, तो आउटपुट हो गया। और जो गाना बज रहा है उसका आवाज़ आ रहा है वो भी आउटपुट हो गया। तो ये आप समझ गए होंगे कि इनपुट क्या होता है। तो इनपुट का मतलब होता है कि हम कंप्यूटर को निर्देश दिए, तो निर्देश जिस भी चीज़ से देंगे ना उसे इनपुट कहेंगे, और उसे प्रोसेस करेगा तो उसे हम प्रोसेसर कह सकते हैं या सीपीयू कह सकते हैं, ठीक है। और आउटपुट का मतलब होता है कि वो हमें रिजल्ट दिया। अब हम फोटो खींचते हैं, तो फोटो खींचते हैं तो जो रिजल्ट आता है, जो फोटो मेरे पास आता है वो आउटपुट ही होता है। और स्टोरेज कहने का मतलब होता है कि वो जिस चीज़ में स्टोर होता है। आपने अपने फ़ोन में बहुत सारे फ़ोटो खींचे होंगे, तो वो फ़ोटो जो खींचे होंगे वो कहाँ होगा, स्टोरेज में होगा। क्या वो मेमोरी में हो सकता है, कंप्यूटर में, कंप्यूटर जो होगा तो मेमोरी में होगा, या हार्ड डिस्क में होगा, या ये एसएसडी में होगा। इसी प्रकार हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो में हम इससे आगे देखेंगे। और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि हम और अच्छे से वीडियो आपको 3D में बना के आपको प्रस्तुत करें। थैंक यू।